नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का सवाल ये है कि किसी लड़के का नाम, किसी बच्चे का नाम मोहम्मद रखना ये कैसा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर नाम रखना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से मोहम्मद नाम रखना ये कैसा है? क्या ये किसी गुस्ताखी या बेअदबी के ज़ुमरे के अंदर तो नहीं आता? इसका जवाब सुन लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से अपने लड़के का या किसी बच्चे का नाम मोहम्मद रखना ये सिर्फ़ जायज़ ही नहीं बल्कि फ़जीलत का भी बाइस है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सम्मू बि अस्माइल अंबिया, कि अपने बच्चों के नाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामों पर अपने बच्चों के नाम रखो। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब भी दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे, जो मारिया किब्तिया से आपका बेटा पैदा हुआ, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम इब्राहीम रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बरकत के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के मुंह के अंदर खजूर चबाकर उस बच्चे के मुंह के अंदर डालते, उसको खिलाते और उसके बाद फिर उस बच्चे का नाम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद रखते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे बच्चों का नाम ख़ुद मोहम्मद रखा है। इसी तरह जो गैर मुस्लिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर मुसलमान हुए और गैर मुस्लिम जब थे, उनका नाम जब दुरुस्त नहीं था, उनके माना दुरुस्त नहीं बनते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम तब्दील करके उनमें से अक्सर व बेश का नाम भी मोहम्मद रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद नाम रखने की ख़ुद इजाज़त भी अता फरमाई। सही मुस्लिम की रिवायत के अंदर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सम्मू बिइस्मी, कि मेरे नाम पर अपने बच्चों का नाम रखो, वला तकन्नु बिकुनियती, लेकिन मेरी कुनियत इख्तियार ना करो। इसी तरह फैज़ुल कदीर की एक रिवायत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा ज़र्रा अहदुकुम लौ काना फ़ी बैतिही मुहम्मदुन औ मुहम्मदान औ सलासन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस बात में किसी का क्या नुकसान है, यानी कि किसी का कोई नुकसान है ही नहीं कि उस घर के अंदर एक मोहम्मद हो, दो मोहम्मद हो या तीन मोहम्मद वाले नाम वाले लड़के उस घर के अंदर हो। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इजाज़त फरमाई कि अपने एक लड़के का, दो लड़कों का, तीन लड़कों का नाम भी अगर मोहम्मद रखना चाहो तो मोहम्मद रख सकते। सीरतुल हल्बिया जो सीरत की मशहूर किताब है, इसके अंदर एक रिवायत नकल की गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन वुलिद लहु मौलूदुन फसम्माहु मुहम्मदन हब्बन ली व तबर्रकन बिइस्मी काना हुआ व मौलूदुहु फिल जन्ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर के अंदर लड़का पैदा हुआ तो उसने मेरे मोहब्बत के अंदर और मेरे नाम से बरकत हासिल करते हुए उसने उस लड़के का नाम मोहम्मद रखा, तो वो लड़का और उसके वालिदैन जन्नत के अंदर जाएंगे। इसी के साथ एक मिलती जुलती रिवायत अल-उर्फ़ुश्शज़्ज़ी के अंदर जो मौलाना मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह की दरसे तिरमिज़ी है, उसके अंदर मुअज्जम अत-तिबरानी के हवाले से एक रिवायत नकल की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके यहाँ लड़का पैदा हुआ और उसने उसका नाम मोहम्मद रखा तो उसकी शिफात मेरे ज़िम्मे लाजिम है, यानी कि मैं उसकी शिफात करूँगा। इस तरह सीरत की मशहूर किताब सीरत हल्बिया के अंदर एक मुफस्सल रिवायत नकल की गई है। वो इस तरह के क़यामत वाले दिन एक पुकारने वाला पुकारेगा कि मोहम्मद उठिए और बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर दाखिल हो जाइए। तो ये ऐलान सुनने के बाद जिस शख्स का भी नाम मोहम्मद होगा वो उठेगा और जन्नत की तरफ जाने लगेगा।
तो उनको रोका जाएगा और कहा जाएगा कि सिर्फ़ मोहम्मद यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म हुआ था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के इकराम के अंदर उन तमाम मोहम्मद नाम वालों को बग़ैर हिसाब किताब जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देंगे। किताबु शिफा के अंदर इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने अहले मक्का से ये बात सुनी है कि जिस घर के अंदर मोहम्मद नाम का लड़का हो तो उस घर वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस घर वालों को भी रिज़्क़ अता फ़रमाते हैं और उस मोहम्मद नाम के बरकत से उसके तमाम पड़ोस वालों को भी रिज़्क़ अता फ़रमाते हैं। और एक मशहूर उलमा ने एक बहुत मशहूर बात की है और बहुत ज़्यादा ये बात मशहूर भी है और तजर्बे के अंदर भी अक्सर व बेश ये बात तजर्बे से ये बात साबित है, किसी रिवायत के अंदर किसी हदीस के अंदर ये बात नहीं है कि जिस किसी के यहाँ नरीना औलाद ना होती हो या होती है लेकिन ज़िंदा बाकी नहीं रहती, या हमल ठहरता है तो वो साकित हो जाता है, या सिरे से ही किसी के यहाँ नरीना औलाद नहीं होती, लड़का पैदा नहीं होता, तो जब हमल ठहरे तो वो शोहर और उसकी बीवी दोनों ये नियत कर ले कि अगर हमारे यहाँ लड़का पैदा हुआ तो हम इसका नाम मोहम्मद रखेंगे। तो उलमा ने ये बात लिखी है, तजर्बे से ये बात साबित है कि उसके नियत करने की वजह से कि मोहम्मद हम इसका नाम रखेंगे, तो मोहम्मद के नाम की नियत करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको नरीना औलाद अता फ़रमा देते हैं। ये कोई ज़रूरी भी नहीं कि अगर किसी ने नियत की और उसके यहाँ नरीना औलाद ना हो, ये एक तजर्बे से बात साबित है और उलमा ने एक तजर्बा ये बयान फरमाया है। इसी तरह एक किताबों के अंदर एक वाक़या आता है कि एक शख्स का नाम मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने मोहम्मद था। किसी ने उससे पूछा कि आपका ये सिलसिला नसब ऐसे क्यों है, तो उन्होंने इसकी वजह बतलाई कि हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं होता था, तो हमने ये बात सुनी कि अगर नरीना औलाद की ख्वाहिश हो तो वो उसका नाम मोहम्मद रखने का कि नियत कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके यहाँ लड़का पैदा फरमा देते हैं। तो हम लड़के की नियत करते तो हमारे यहाँ बच्चा होता तो हम उसका नाम मोहम्मद रख देते, फिर आगे जो बच्चा पैदा होता उसका नाम मोहम्मद रख देते, फिर नियत करते, फिर जो लड़का पैदा होता फिर उसका नाम मोहम्मद रख देते। यानी कि बेटे का नाम मोहम्मद, बाप का नाम भी मोहम्मद, दादे का नाम भी मोहम्मद, परदादे का नाम भी मोहम्मद और उससे ऊपर चले जाएं तमाम का नाम मोहम्मद है। लिहाजा मोहम्मद नाम रखना ये जायज़ भी है और ये फ़जीलत का बाइस भी है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ दुरूद पाक पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन अगर ये हमने किसी बच्चे का नाम जब रख दिया तो जब उसको पुकारेंगे या उसको जब मोहम्मद कहेंगे तो उस वक्त दुरूद पाक पढ़ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये लफ्ज़ की जब जो निस्बत की जा रही है, ये इस लफ्ज़ की जो निस्बत है ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नहीं बल्कि उस बच्चे की तरफ, उस ज़ात की तरफ इसकी निस्बत है। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि अगर बच्चे को गाली दें कि तो बेअदबी और गुस्ताखी होगी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में, या इस तरह के अल्फाज हमारी ज़ुबान से निकल जाते हैं। पहली बात तो ये सुने कि ज़ुबान से बेहुदा बात का निकालना किसी के लिए भी जायज़ नहीं है, चाहे वो मोहम्मद नाम वाला हो या मोहम्मद नाम के अलावा कोई भी बच्चा हो या बड़ा हो, तो बेहुदा अल्फाज ज़ुबान से निकालना किसी भी सूरत में ये जायज़ नहीं है। गालम गलोच होना ये जायज़ नहीं है, किसी की बेइज्जती करना, बेतौकीरी करना ये जायज़ नहीं है। अगर किसी ने मोहम्मद नाम वाले को गाली दी या बुरा भला कहा या उसकी बेतौकीरी की, तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं होगी, नाउज़ बिल्लाह, बल्कि ये उस बच्चे की, उस ज़ात की होगी जिसका ये नाम है। लिहाजा अगर किसी ने ऐसा किया तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसकी निस्बत नहीं होगी बल्कि उस बच्चे की तरफ होगी जिसका ये नाम है। लिहाजा मोहम्मद नाम रखना जायज़ भी है और फ़जीलत का बाइस भी है।